जय हिंद साथियों, आप सभी का एसीसी मैथमेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर पे स्वागत है। आज हम अपने वर्ल्ड मैप सीरीज में पहली क्लास ध्यान देंगे, जिसमें आपको हम कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्टिनेंट अगर ध्यान देंगे तो हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट में अगर एरिया के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर ध्यान दें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? तो टोटल कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट है, जिन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं, मगर यहाँ लैंड के हिसाब से अगर देखें, अगर क्षेत्रफल की हिसाब से अगर देखें तो ये तुम्हारे पास 5वें नंबर पे आता है। 6वें नंबर पे अगर देखोगे तो यूरोप, और 7वें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि किसके पास ज्यादा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आता है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप जो आता है, वो सबसे पहले एशिया महाद्वीप आता है। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जिससे आपको मैप रिमेंबर होना चाहिए और मैप को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ स्थित है। अगर हम मैप में अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले आ जाएगा एशिया, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी इसके पास ज्यादा जमीन है। जिसके पास ज्यादा लैंड बाउंड्री हो, ज्यादा जमीन हो, यानी ज्यादा भूस्थल हो, तो ज्यादा भूस्थल जिसके पास हो तो उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कहा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अगर ध्यान देंगे दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है। और ये अफ्रीका महाद्वीप ये महाद्वीप है जिसमें बहुत ज्यादा काले लोग पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसलिए, और सबसे ज्यादा ये गरीब भी देश यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका। यहाँ सिर्फ रिसर्च स्टेशन है सभी देशों के, मगर यहाँ ज्यादातर लोग रहते नहीं है, सिर्फ रिसर्च करने ही जाते हैं। और 6वें नंबर पे यूरोप आता है, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने ध्यान दिए कि सातों जो है वो कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे ये अंटार्कटिका आ जाएगा, 6वें नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। मगर अभी हमने जो ध्यान दिए वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यानी क्षेत्रफल यानी किसके पास ज्यादा एरिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो मैप याद रखिए। अगर मैं बता रहा हूं उस टाइप में आपको मैप अगर याद हो तो ही आपको मैप समझ पाएंगे, और मैप आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी बातें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप जब भी करंट अफेयर पढ़िए या फिर ज्योग्राफी पढ़िए या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके उस समय अगर कोई भी देश का अगर नाम आता है तो उसका आपको बाउंड्री और उसके पड़ोसी देशों के बारे में सभी उसका आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए आपको मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैप में पहले ध्यान देंगे, शुरुआती बात में ध्यान देंगे, तो सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए कि कितने महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे पहले एशिया है, जो इधर एशिया मिलेगा। एशिया के बाद जस्ट बाजू में आपको क्या मिलेगा? अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका के बाद ऊपर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर नीचे मिलेगा तुमको कौन? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद मिलेगा तुम्हारे पास ये यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। फिर से मैप पे ध्यान दीजिए, पहले आ जाएगा एशिया, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया। एशिया के बाद आ जाएगा ये काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आ जाएगा तुम्हारे पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आ जाएगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद आ जाएगा यूरोप, और यूरोप के बाद कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने किसके हिसाब से देखे? क्षेत्रफल के हिसाब से। मगर कुछ अगर हमने कभी क्वेश्चन में पूछ लिया करता है, ये भी तुम्हारे पास जो बेसिक बातें हैं इससे भी रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको पूछ लेगा कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पे पूछ लेगा, तीसरे नंबर पे पूछ लेगा, या फिर बोल देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिनेंट लगाइए। तो आपको सबसे पहले लेक्चर से भी आपको सीखने मिल रहा है, इसको बराबर ध्यान दीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मत बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से बताइए कि कौन से कॉन्टिनेंट में ज्यादा लोग रहते हैं।
जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन कहलाता है। हम हिंदी वाले उसको जनसंख्या बोलते हैं, मगर इंग्लिश वाले उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम ध्यान देते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से अगर ध्यान देते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पहले नंबर पे आता है। अब हम जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं कि कहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, निवास करती है। तो पहले कॉन्टिनेंट में अगर देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीप में सबसे पहले ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है एशिया में। ज्यादा भूस्थल भी है, यानी अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। यहाँ पर टोटल 48 देशों को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद अगर ध्यान दीजिए दूसरे नंबर पे अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पर भी कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। पहला आ गया एशिया जनसंख्या के हिसाब से, दूसरा हो गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद तीसरा हो गया यूरोप। जनसंख्या के हिसाब से पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हो गया यूरोप, चौथा हो गया नॉर्थ अमेरिका, पांचवा हो गया साउथ अमेरिका, उसके बाद ध्यान दीजिएगा छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो गया अंटार्कटिका। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर लोग नहीं रहते, यहाँ पर सिर्फ वही लोग रहते हैं जो रिसर्च स्टेशन है, जो रिसर्च करने जाते हैं। तो रिसर्च करने अगर जो जाते हैं वही अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहते हैं, बाकी लोग नहीं रहते हैं। मगर कुछ लोग पर्यटन के तौर पर भी जाते हैं, मगर बहुत कम लोगों को परमिशन मिल पाती है अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभी हम जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले आएगा एशिया, एशिया के बाद आएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आएगा यूरोप, यूरोप के बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका। ये हो गए क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप आएगा वो एशिया महाद्वीप आएगा। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आ जाएगा साउथ अमेरिका, और उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा यूरोप, यूरोप के बाद सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले आएगा एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद आएगा तुम्हारे पास साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका हो गया, और अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। फिर से ध्यान दीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद ये अंटार्कटिका जो निचले स्तर पर है, उसके बाद आ जाएगा यूरोप, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी फिर से अगर आपको ध्यान दिलाए तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर उसके बाद आ जाएगा यूरोप, और फिर कौन सा आ जाएगा, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए तुम्हारे पास क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, एशिया, उसके बाद आ जाएगा अफ्रीका, उसके बाद आ जाएगा यूरोप, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आ जाएगा साउथ अमेरिका, और उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम ध्यान देंगे तो कौन सा महाद्वीप बड़े है, उसको बड़े के हिसाब से, बड़े से छोटे की ओर चले तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यही बात अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा। तो फिर से रिकॉल करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, बने रहिएगा।